उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए उसने लोगों के साथ साथ पार्टियों को भी चौंका दिया। हालांकि यूपी उपचुनाव को लेकर ज्यादा एजेंसियों ने सर्वे तो नहीं किया था, लेकिन जिन एजेंसियों ने उपचुनाव पर अनुमान लगाए उनके मुताबिक इस बार उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी की स्थिति मजबूत है। अगर हम उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के लिए आए 3 एग्जिट पोल की बात करें तो तीनों ही एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर बढ़त बनाते नजर आ रही है। जी न्यूज और ICPL एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी की 9 सीटों में बीजेपी गठबंधन 4 से 6 सीटें जीत सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इस अवसर से देखा जाए तो इस बार उपचुनाव में बीजेपी को 5 और समाजवादी पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं टाइम्स नाउ JVC एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 6 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि 3 सीट करहल, कुंदरकी और सीसामऊ पर समाजवादी पार्टी के जीत की संभावना है। वहीं मैट्रिक्स एग्जिट पोल में सपा की हालत सबसे खराब है। यहाँ मैट्रिक्स ने बीजेपी गठबंधन को 5 सीटें पक्के तौर पर दी है, जबकि 4 पर कांटे की टक्कर दिखाई है। यानी कुल मिलाकर सभी सीटों पर बीजेपी की हालत ठीक है। यानी अगर ये एग्जिट पोल के आंकड़े परिणाम में बदलते हैं तो ये बीजेपी के लिए किसी सुखद अनुभव से कम नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सपा से पीछे रहने के बाद लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठने लगे थे। इतना ही नहीं, बीजेपी के अंदर ही इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी थी कि यूपी में मुख्यमंत्री पद के लिए नया चेहरा मिलेगा। लेकिन अगर इस एग्जिट पोल पर भरोसा करें तो ये पता चलता है कि शायद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के PDA में सेंधमारी कर दी है, क्योंकि सपा ने 9 सीट पर चुनाव लड़ा, जबकि बीजेपी ने 8 सीट पर और ILD ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा। और ऐसे में अगर परिणाम इस तरह से आते हैं तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव के PDA को कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ ने नुकसान पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश में फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा, खैर, मीरापुर, सीसामऊ, कटेहरी, करहल और कुंदरकी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न हुए। सभी सीटों पर सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच माना जा रहा है। हालांकि मैदान में BSP भी मौजूद है, लेकिन टक्कर केवल 2 के बीच मानी जा रही है। और अब एग्जिट पोल के आंकड़ों ने कुछ हद तक तस्वीर साफ भी कर दी है, लेकिन पूरी तस्वीर चुनाव परिणाम आने के बाद ही साफ हो सकेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट बन रही है वन इंडिया हिंदी के साथ।